डिग्री जितनी मर्जी हो बड़ी हो, आपसे वो पूछेंगे भाई एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो हमारे एजुकेशन को प्रोवाइड नहीं कर रहा। हमारी यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। आप किसी चीज़ के लिए जब एलिजिबल ही नहीं होंगे तो फिर आप गिला किस चीज़ का करेंगे? अगर रिसर्च चल भी रही है तो वो फेक रिसर्च चल रही है। डिग्री की अभी साथ साथ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, मेरे जहन में एक सवाल है कि एजुकेशन की और डिग्री की क्या वैल्यू है। लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि इसकी इम्पोर्टेंस है अभी भी या नहीं है। अपनी राय मुझे ज़रूर जो है वो कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और मैं तो चला यहाँ मौजूद लोगों से पूछने के भाई वो क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली अमान। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ बाई प्रोफेशन और अच्छा, चाइनीज़ कंपनी के साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। चले, आप इंजीनियर हैं और पढ़े लिखे हैं, तो मुझे ये बताएं कि डिग्री की क्या वैल्यू है। ख़ास तौर पे जो लोग नौजवान हैं वो महंगी डिग्रियां ले रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, और तो आप क्या नसीहत करना चाहेंगे, इसकी वैल्यू है या नहीं है? एक्चुअली करंट जो सिचुएशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अच्छा। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो हमारे एजुकेशन को प्रोवाइड नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा। इंडस्ट्री कोई और रिक्वायरमेंट है और हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ और प्रोवाइड कर रहा है। तो जो डिग्री वो लेके 4 साल बाद जो है ना उसी तरह जो है ना वैली घूमते हैं। ये बहुत से लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब इसके क्या हल क्या है इसका? इसका सोल्यूशन यही है बेस के हमारे जो हायर एजुकेशन पाकिस्तान है उनको चाहिए कि जो फीडबैक ले ले, इनपुट ले ले इंडस्ट्री से। वो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि कभी भी हमारे मुल्क में मतलब वो सिस्टम ठीक होगा। लेकिन जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको क्या आप नसीहत करेंगे कि वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें? क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो एजुकेशन लेते हैं, डिग्री लेते हैं, और बाद में उनकी उसकी वैल्यू नहीं होती। ये यही है कि मतलब जैसे स्टूडेंट एनरोल हो जाए ना तो उनको चाहिए कि जो इंडस्ट्री है उसमें एटलीस्ट उनको एक मंथ ना ऊपर फर्स्ट सेमेस्टर एक विजिट अरेंज कर ले और उनसे जाके फ्री, एटलीस्ट फ्री, अगर उनको पेड नहीं मिलता इंटर्नशिप तो एटलीस्ट फ्री कर ले और उनसे पूछे कि भैया क्या रिक्वायरमेंट है। इंटर्नशिप करें और प्रैक्टिकल लाइफ में जाके देखें कि काम कैसे होता है, मतलब काम क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या रिक्वायरमेंट है, लेटेस्ट क्या ट्रेंड चल रहा है इंडस्ट्री में, उसके मुताबिक जो है ना अपने आप को तैयार कर ले। जिस तरह आजकल अमेज़ोन है, अब आजकल पाकिस्तानियों को जो है ना अमेज़ोन का नहीं पता कि अमेज़ोन की क्या रिक्वायरमेंट, उसमें बिजनेस प्रोडक्ट किस तरह लॉन्च होता है। तो ये लेटेस्ट लोग $1 बिलियन कमा रहे हैं, लेकिन इधर लोगों को जो है ना शोर नहीं है, अभी भी नहीं है स्टूडेंट्स इस तरह। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, मतलब AI टेक्नोलॉजी है और ये चीज़ें, तो इधर अवेयरनेस नहीं है। बाकी इंडस्ट्री की कुछ और रिक्वायरमेंट है और हमारी जो एजुकेशन है वो कुछ और। तो आप जिस कंपनी आप जिस कंपनी में हैं, तो आपने क्या देखा है कि आपकी जो हायरिंग करते हैं लोग वो किस तरह से करते हैं? अभी रिसेंटली जितनी भी मेरे इंजीनियर्स हायर किए, मेरे मतलब करंटली मैंने तकरीबन इसी साल मोर देन 50 इंजीनियर्स हायर किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। अच्छा अच्छा। लेकिन जब मैं मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा, टॉप यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग है अच्छा अच्छा, जो पाकिस्तान की जो काउंट होती है उसकी इंजीनियर मैंने हायर किया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मतलब इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। जब इंटरव्यू में पूछते हैं तो कहते हैं यार मौका दे दे, इधर हम सीख लेंगे। तो मतलब टॉप यूनिवर्सिटी की ये हाल है, तो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर की और यूनिवर्सिटी है तो आप उनका हाल फिर हम जान सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सिचुएशन है। तो ये है कि बस HEC को जो थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि इंडस्ट्री में लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है उसके मुताबिक थोड़ा सा जो है ना अपने टेक्स्ट को अपडेट। ये काम तो मेरे ख्याल कभी ये काम तो नहीं होगा, कभी भी HEC ऐसा काम नहीं करेगी। जो टेक्निकल टेक्स्ट है वो मतलब 75 बिफोर 75 जो है ना 70 वही चल रहा है, उन्होंने कोई अपडेट है कुछ नहीं है। अब तो 2022 है और बहुत चेंजेस आए हैं, कोई जो है ना उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा। ये तो बहुत बड़ा मसला है ना हमारे मुल्क के साथ कि जी हमारे नौजवान जो हैं, और नौजवान भी बहुत ज़्यादा हैं इस मुल्क में, और उनको एजुकेशन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। बस उनको यही पढ़ाया जा रहा है कि भैया आपने जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब। हालांकि अगर हर बंदे ने जॉब करना है तो जॉब क्रिएट कौन करेगा? तो मेन चीज़ है कि एंटरप्रेन्योरशिप है कि हर यूनिवर्सिटी जो है ना इसको एज ए डिग्री स्टार्ट कर ले, ताकि लोगों को पता चले कि भाई एक न्यू स्टार्टअप किस तरह करना है, लॉन्च किस तरह करना है, और फिर जो है ना जॉब उस तरह क्रिएट किस तरह करना है। तो ये इधर ये कल्चर नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप की, जो न्यू स्टार्टअप्स है ये कल्चर नहीं है। अगर ये कल्चर हो और यूनिवर्सिटी इस पर मेन फोकस करे, तो जिस तरह इंक्यूबेशन सेंटर है, मतलब स्टूडेंट्स आइडियाज़ ले आए और वो आइडियाज़ प्रैक्टिकली इधर इम्प्लीमेंट हो, तो उससे जो है ना न्यू जो है ना स्टार्टअप्स होंगे, और न्यू स्टार्टअप क्रिएट होने से, लॉन्च होने से जॉब क्रिएट होंगे। तो उससे जो है ना ये जो न्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स है ये एडजस्ट होंगे, वरना जो है ना यही सारे जॉब्स 20-30 हज़ार 25 हज़ार की पीछे भागते रहेंगे और कोई
परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकले। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? मेरी एक एक्चुअली कंपनी है। कौन सी कंपनी? IT कंपनी है मेरी। IT कंपनी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, वर्क्स वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है या नहीं है, और डिग्री की खास तौर पे जो हम डिग्री लेते हैं यूनिवर्सिटी में। वो तो आई मीन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आउटलुक यू आर ट्राइंग टू गो इनटू, राइट? मतलब नाउअडेज पीपल यू नो दे डिसाइड व्हाटएवर दे वांट, दे डोंट रियली नीड अ डिग्री। मतलब आप IT करना है, यू कैन टेक कोडिंग क्लासेस ऑनलाइन ऑन गूगल। इफ यू वांट टू बिकम अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या आपने MBA करना है, देन या यू नीड टू गो टू कॉलेज और समथिंग लाइक दैट फॉर श्योर। आपको लगता है कि IT के सेक्टर में इंपॉर्टेंस है ये डिग्री की या नहीं? IT sector में नहीं, I don't think so. I know a lot of people, actually a bunch of my friends who applied, they're working for Google and Microsoft right now and they didn't graduate college, so. तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी डिग्री की, विदाउट डिग्री भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? हो सकते हैं, of course, yeah. हो सकते हैं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank you. जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शिबली शफ़ी। क्या करते हैं आप? मैं विजिटिंग लेक्चरर हूँ। कहाँ पे? गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी पुर। ज़बरदस्त। अच्छा, आप लेक्चरर हैं तो आप एजुकेशन के फील्ड से मुंसलिक हैं। जी। मुझे ये बताएं कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है रियल लाइफ में जो हम तालीम लेते हैं, और डिग्री की खास तौर पे जो हम यूनिवर्सिटी से लोग लेते हैं, लाखों रुपए लगा के लेते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस है या नहीं है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल डिग्री की इम्पोर्टेंस है हर फील्ड के अंदर। देखिए, डिग्री जो चीज़ होती है वो आप किसी भी जॉब के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है। आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, कहीं पे अप्लाई करने के लिए जाते हैं, आप अगर एड्स देखें डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स की, किसी भी डिपार्टमेंट की, चाहे वो गवर्नमेंट का है या नॉन गवर्नमेंट है, उसमें आप देखें एक क्राइटेरिया दिया गया है। उस क्राइटेरिया में सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो डिग्री है। उसके बाद फिर आपकी स्किल्स आ जाती हैं। उसके अंदर देखें आप उसको 3-4 पोर्शन में तकसीम किया जाता है। पहला आपका डिग्री, देन आपकी एज, उसके बाद आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि भाई हमारे पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत अच्छी डिग्री है, हम कामयाब नहीं है ज़िंदगी में। देखिए, वहाँ पे फिर क्या बात आती है? देखिए, वहाँ पे बात ये आ जाती है कि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे जो इदारे हैं वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और डिग्री इतनी बाहर आ रही है कि उसकी खपत नहीं है, जिसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों में तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस ना अभी ना इतनी। नहीं, देखें, इम्पोर्टेंस आप किसी चीज़ के लिए जब एलिजिबल ही नहीं होंगे तो फिर आप गिला किस चीज़ का करेंगे? ठीक हो गया। अब और एलिजिबिलिटी आपकी पहले है ही डिग्री। सर, आप एजुकेशन से मुंसलिक हैं, ठीक है जी। तो आप ये बताएं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो कैसे बेहतर हो सकता है? अभी भी हम पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। बिल्कुल, हमारा तालीमी निज़ाम, मैं एज ए जो एक टीचर के जो कहता हूँ कि हम अपने बच्चों को रिसर्च की तरफ लेके आएँ, क्योंकि हमारे अंदर जो रिसर्च के हवाले से अगर आप देखें किसी भी मुल्क की या 100 डिग्री जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रिसर्च नहीं है। रिसर्च की अगर रिसर्च चल भी रही है तो वो फेक रिसर्च चल रही है। अब घर में बैठ के हम क्वेश्चनियर फिल करते हैं, घर में बैठ के हम कॉपी पेस्ट करते हैं और हम आगे रिसर्च देते हैं। हमारे कितने रिसर्च पेपर आ रहे हैं? ये चीज़ होती है कि हमारी जो डिग्री है या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इस वजह से ख़राब हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, एजुकेशन और डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में, और वो क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद इब्रार है। सैयद इब्रार। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ अच्छा। एक प्राइवेट कंपनी में। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में एजुकेशन की वैल्यू है, और ख़ास तौर पे जो डिग्री हम यूनिवर्सिटीज़ में लोग लेते हैं, महंगी जो है वो तालीम लेते हैं, उसकी वैल्यू है या नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में? यस, डेफिनेटली एजुकेशन की, जैसे आपने कहा कि वैल्यू है कि नहीं है, तो डेफिनेटली एजुकेशन की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा। बग़ैर एजुकेशन के हमें वो सेंस नहीं आता जो कि हमें सोसाइटी में चलने और सोसाइटी में आगे बढ़ने का जो है वो दे दे। डिग्री की भी साथ साथ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन साथ में डिग्री के साथ साथ आपके अंदर वो स्किल्स भी होने चाहिए जहाँ पे आप अपने आप को प्लेस कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री लेना और फिर उसके बेस के ऊपर ये सोचना कि ये डिग्री मेरे लिए कुछ कर लेगी, मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है इस वक्त के इन्वायरमेंट में और इस वक्त के हालात में। सो उसके साथ साथ डिग्री के साथ साथ वो स्किल सेट भी होना चाहिए। आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर है, मतलब वो प्रैक्टिकल एजुकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा? यहाँ पे जहाँ पे एक निसाब नहीं होता वहाँ पे तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है। यहाँ पे हम एक क्लास और उसकी बात करें, जहाँ पे गवर्नमेंट का अलग होता है और जहाँ पे मिडिल क्लास अलग होता है, तो वहाँ पे तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। सही। लेकिन जहाँ पे
जो मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली मेहनत का सिला अल्लाह देता है। आपकी लाइफ में डिग्री की इम्पोर्टेंस है, मतलब आपको मिली है जी, खुद जी, प्रैक्टिकली? जी, मिली। कौन सी डिग्री थी आपके पास? मेरे पास फॉर्म डी की डिग्री है, मैंने अच्छा। फार्मेसी की है। फार्मेसी की है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाम शामी। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में एजुकेशन की कितनी वैल्यू है, और ख़ास तौर पे जो डिग्री जो लोग यूनिवर्सिटी से लेते हैं, महंगी डिग्रियाँ लेते हैं, उसकी वैल्यू है या नहीं है? यार एजुकेशन की वैल्यू तो ज़ाहिर बात है बहुत है, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में वो इंसान आगे जाता है कि जिसके पास एक्सपीरियंस है। आज अगर फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब पे चले जाएं ना, तो आप वहाँ पे CV जमा करवा दें, ठीक है, वो डिग्री जितनी मर्जी हो बड़ी हो, आपसे वो पूछेंगे भाई एक्सपीरियंस है। अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है फिर हैंडसम सैलरी आपकी लग सकती है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इन एक्सपीरियंस मैटर करता है। और एजुकेशन सिस्टम भी हमारा ऐसा है कि उसमें जो है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है, कि हमें प्रैक्टिकली सिखाया नहीं जाता, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम गवर्नमेंट्स इस यहाँ का जो एजुकेशन निज़ाम है ना, जिसकी वजह से हम पिटते हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल में चले जाए ना, दो पीरियड तो हमारे इस तरह गुजर जाते हैं, सारे नहीं आते, सारे आते हैं तो बैठते हैं, अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, वो चले जाते हैं। प्रॉपरली बच्चे को एक लाइन बताइए हो ना कि यार ये अगर ए है ना तो ए का मतलब क्या है, ठीक है, ए से कितने मतलब निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, हाथ पकड़ के उसे दिखाया जाए, तो फिर मैं कहता हूँ कि यार वाकई एक एजुकेशन सिस्टम हो सकता है। लेकिन वो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, किसी को बताना नहीं है, बस पढ़ा दिया, किताबें पढ़ा दी, ख़त्म बात। जी नाज़रीन, आई होप कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि एजुकेशन की और डिग्री की क्या वैल्यू है आपकी नज़र में? आप क्या सोचते हैं कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पर डिग्री की, जो महंगी महंगी डिग्री हम लेते हैं यूनिवर्सिटी से? और अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।